हाँ, तो देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हम लोग आज यूज करने वाले हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड करते हैं, देखिए आप अगर मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स, यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें। एक बार हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, मीन्स एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है बेटा, अगर इसको एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स मिल गया। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू किस पर, जो भी इंटरवल है उस इंटरवल में से यदि कोई भी पॉइंट हमने लिया और उस पॉइंट पर यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मीन्स इफ एफ डैश ऑफ एक्स is greater than 0, then function will be increasing. Function will be increasing. समझ में आ गया बेटा? फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। एंड इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 आता है, देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, हमें प्रोसेस समझना है, मेथड समझनी है कि कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन दिया गया होगा उस फंक्शन को आप क्या करोगे, आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट आर टर्निंग पॉइंट। फाइंड टर्निंग पॉइंट, टर्निंग और क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको dy अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स को पुट कर देंगे 0 के, और 0 पुट करके यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, और फिर उसके बाद से हम इंटरवल फाइंड कर लेंगे, और उस इंटरवल में देखेंगे कि उस इंटरवल में से यदि कोई या उस इंटरवल से रिलेटेड किसी नंबर पे यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आता है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आती है, मीन्स कोई निगेटिव नंबर आता है, तो हमारा एफ डैश एक्स एफ ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? जयेश, हेलो। हाँ, अभी अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो तुरंत अभी एक जब क्वेश्चन हम लोग लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे इसको हमें प्रोसीड करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन हम लोग को देखना है बेटा। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। शो दैट the function given by f of x equal to sin of x, f of x equal to sin of x is strictly increasing. फर्स्ट क्वेश्चन है, is strictly increasing in interval 0 to pi by 2, and b दिया गया है strictly decreasing in pi by 2 to pi, एंड थर्ड दिया गया है सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। तो बेटा यहाँ पे इंटरवल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इंटरवल गिवन है। हमारे पास इंटरवल गिवन है, 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है
कि इस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इस फंक्शन में दिया गया इंटरवल नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो इसे कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहला हमारा हमें करना क्या है कि जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये गिवन है। मैंने पहली स्टेप क्या बताया था? पहली स्टेप ये बताया था कि आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है बेटा? डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हमें मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें इसको इक्वल टू जीरो या टर्निंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये इंटरवल गिवन है, ये हमारे पास इंटरवल गिवन है। अगर इंटरवल नहीं दिए गए रहते तो उस सिचुएशन में इसका टर्निंग पॉइंट निकालते और देखते कि कौन कौन सा इंटरवल में मिल रहा है। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये इंटरवल और ये इंटरवल दे रखा है। अब हम लोग को ये चेक करना है कि इस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, यहाँ पे इंटरवल 0 to π/2 दे रखा है। तो आप ये बताइए कि 0 to π/2 में cos x की वैल्यू, मतलब 0 to π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? कौन सा क्वाड्रेंट होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, अगेन यहाँ पे 2π हो जाता है। तब बोलो बेटा, 0 से लेकर के π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं है? बोलो, 0 से लेकर के π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आप ये मुझे बता दीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वह पॉजिटिव होता है, कितने भी डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है? जल्दी से बता दीजिए बेटा। गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 to π/2 में cos x क्या है? पॉजिटिव है। तो आप लिखोगे फर्स्ट, अब मैं फर्स्ट बताने जा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे सिंस cos x इज ग्रेटर देन 0 इन क्वाड्रेंट मीन्स इंटरवल 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π/2 क्या है? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा, यही है ना बेटा? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ये बेटा क्लियर ना हो तो पूछना, क्योंकि ये थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर क्लियर ना हो तो बताना, ये मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ बोलो बोलो, मैं समझा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो cos x आया है या cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? मीन्स cos x की वैल्यू चाहे वह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 89 डिग्री तक चले जाओ, 0 से बड़ी और π/2 से छोटी। देखो, इस इंटरवल का मतलब है कि 0 इंक्लूड नहीं है, 0 नहीं चाहिए, π/2 इंक्लूड नहीं है, नहीं चाहिए, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। तो 0 से बड़ा का मतलब कितना हो गया? जैसे 1 डिग्री से स्टार्ट हो गया या 0.1 डिग्री से स्टार्ट हुआ। π/2 का मतलब क्या होगा कि π/2 यानी कि 90 डिग्री से जस्ट पहले। इनके बीच में यदि कोई भी मैं डिग्री लेता हूं तो cos x की जगह पे अगर मैं वो डिग्री रखूं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी? बोल दो बेटा जल्दी। पॉजिटिव आएगी ना भाई? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें 0 cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, अगर हम 89 डिग्री तक जाएं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे cos x जो है 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब कि f डैश x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 से बड़ी हो गई ना? f डैश x 0 से बड़ी हो गई, यहाँ पे f डैश x 0 से बड़ा हो गया।
तब इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन 0 to π/2 में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अभी तो ये कंडीशन बताया था। Therefore f of x is strictly increasing in interval 0 to π/2। ये फर्स्ट हमने कर दिया बेटा, ये फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। समीर जयेश ओके। अब देखें बेटा दूसरा, अब बी में आते हैं। बी में बता रहे π/2 to π, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये पॉजिटिव है या सॉरी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो π/2 का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा। हमारा एफ डैश एक्स जो है ये है, एफ डैश एक्स ये है कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा सिंस कॉस एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, जल्दी से बता दो बेटा। सेकेंड क्वाड्रेंट है कॉस नहीं, कॉस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना बेटा, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सर जयेश हेलो, हाँ बेटा ये cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? हाँ, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें sec एंड cos ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये कुछ ऐसा रहता है बेटा, ये ऐसा रहता है। समीर क्लियर हो गया बेटा, ये सिनेरियो क्लियर हो गया आपको? ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे cos x इज लेस देन 0 इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल बेटा? तो π/2 to π, 90 से लेकर के π यानी कि 180 के बीच में, 90 डिग्री से लेकर के 180 के बीच में जो cos x होता है या cos थीटा होता है वह निगेटिव होता है, मतलब 0 से छोटा होता है। Therefore f dash x is less than 0, f dash x is less than 0 in interval π/2 to π। यहाँ पे लिख लेंगे बेटा in 0 to π/2। ठीक है, ये आ गया। Therefore f of x is strictly decreasing इन इंटरवल π/2 to π। ये क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया क्या? ये क्लियर हो गया? बोलो बेटा, रिस्पॉन्स करो, क्लियर हो गया ये? क्या इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है आप बताओ। आप यहां पे देखो, हाँ बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? cos x लेस देन 0। ठीक है, आप ये बताओ कि हमने यहां पे लिया f डैश ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x है, ये ठीक है बेटा? ये देखो, अब मैं फिर आपको शुरू से बता रहा हूं, यहां से बता रहा हूं। cos x हमने लिया है, f डैश x इक्वल टू cos x, ये हमने लिया। ठीक है, आप पहला इंटरवल लो बेटा। पहला इंटरवल क्या है अपना? 0 to π/2। आप 0 से π/2 के बीच का कोई भी एक एंगल बताओ जिसकी वैल्यू आपको पता हो। 0 से π/2 के बीच का कोई एंगल बताओ जिसकी वैल्यू आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता सकते हो। बोलो बेटा। 45 डिग्री। ओके, तो आप इस x के प्लेस पे 0 से π/2 के बीच में आपने 45 रखा, तो cos ऑफ 45 बोलो। cos 45 की वैल्यू बोलो बेटा, क्या होगी? 1/√2। अब ये बता दो बेटा कि 1/√2 पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या 0 से बड़ा है? इसका मतलब कि f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई। f डैश x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई तो देखो बेटा वही लिखा है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2। पहले क्वाड्रेंट यानी कि 0 to π/2 इंटरवल में f डैश x, आप कोई भी एंगल लोगे,
आप cos 45 नहीं, आप कोई भी एंगल लोगे पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि 0 से लेकर के π/2 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है कि किसी भी एंगल में जो एंगल 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, किसी भी एंगल पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होगी वह 0 से बड़ी होगी। क्लियर होगी बेटा? आप 30 डिग्री रख के देख लो, 60 डिग्री रख के देख लो। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, पॉजिटिव है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, पॉजिटिव है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ये? ओके। अब वैसे ही आप इस वाले में आ जाओ बेटा। ये सेकंड में देखो, सेकंड में बोल रहा है कि π/2 से लेकर के पाई के बीच में, तो π/2 यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोई भी वैल्यू बता दो बेटा, कोई भी एंगल लो जिसकी वैल्यू आपको पता हो, या नहीं पता है तो मैं निकाल के यहाँ बताऊंगा। बोलो बेटा, आप कोई भी वैल्यू लो जो 90 डिग्री से बड़ा हो। 180 नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो ये क्या लगा है, यह ओपन इंटरवल लगे हैं, तो 180 नहीं चाहिए, 180 से ठीक छोटा चाहिए, और 90 भी नहीं चाहिए, 90 से ठीक बड़ा चाहिए। 120 डिग्री इनके बीच में आएगा। ठीक है, 120 डिग्री की वैल्यू मैं बताता हूं। तो cos ऑफ 120 डिग्री ये हो गया बेटा, हमने 1 से प्लेस पे 120 रख दिया। क्लियर हो गया? ओके। अब cos 120 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो क्या cos 90 + 30 लिख सकते हो बेटा? बोलो 120 को। ओके, cos 90 + थीटा क्या होता है बेटा? जल्दी से बता दो। cos 90 + थीटा नहीं आता है, मैं बताता हूं। ये होता है माइनस का साइन थीटा, तो -30 डिग्री हो जाएगा बेटा। cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये बता दो कि माइनस तो माइनस जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ये तो मालूम होगा। साइन 30 1/2। बोलो बेटा, f' की वैल्यू निगेटिव आई है पॉजिटिव आई? मतलब f' निगेटिव आ गई, इसका मतलब कि 0 से छोटा आ गया, आया ना? वही मैंने यहां पे लिखा है कि f' इज लेस देन 0 इन π/2 to π। मतलब cos x ऑलरेडी ये नोन है कि cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। आप कोई भी वैल्यू ले लोगे, कोई भी एंगल लोगे जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो cos x उसमें क्या होगा? निगेटिव होगा। तो cos x निगेटिव है यानी कि f' cos x निगेटिव यानी कि f' निगेटिव। तो f' इज लेस देन 0 इन इंटरवल π/2 to π। Therefore f of x is strictly decreasing in π/2 to π। क्लियर हो गया बेटा? अब क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को? ओके। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बता रहे हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। इसका मतलब ये हो गया कि 0 to π किस क्वाड्रेंट को कंटेन करता है? पहले और दूसरे दोनों को, क्योंकि 0 यहाँ पे है और पाई यहाँ पे है, तो 0 to π मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट को कंटेन कर रहा है, दोनों क्वाड्रेंट को कंटेन कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है? देखिए थर्ड में बता रहा हूं, सिंस फंक्शन मीन्स f of x इज इंक्रीजिंग, क्या लिखा है हमें? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा इंटरवल? 0 to π/2। 0 to π/2 में क्या है? f of x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बेटा। देखो यहाँ पर आपने लिखा है f of x is strictly increasing in 0 to π/2 and f of x is strictly decreasing in interval π/2 to π। आपने यहाँ पे लिखा, मतलब ये हो गया कि इस वाले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और इस वाले इंटरवल में क्या है बेटा? डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि कल ही मैंने बताया था कि कोई अगर फंक्शन अगर कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ इंटरवल में इंक्रीज हो और कुछ इंटरवल में डिक्रीज हो, तो वह नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज होता है। यही पांचवा कंडीशन, यही बताया था ना बेटा, मैंने यही बताया था ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें डिक्रीज हो रहा है और इसमें इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा खींच दूं ऐसा, तो देखो इसमें डिक्रीज हो रहा है और इस वाले इंटरवल में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि यह जो फंक्शन है एफ डैश एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। मतलब 0 से पाई के अगर हम चेक करें तो इसमें ना ही तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटा, बोलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंप्लीट कर दिया हमने तीनों पार्ट इसके। ओके, तो ये तीनों पार्ट इससे कंप्लीट हो गए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x is strictly increasing, strictly decreasing, is first strictly increasing and second strictly decreasing। यहाँ पे बेटा हैं, ओके 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 हाँ क्लियर है बेटा, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये फाइंड करना है कि वाई फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए देखिए बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन ले लीजिए, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये हमने ले लिया। इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, वही प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था। आप सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर का डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा बेटा 4x माइनस 3x से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है मैंने। अब लिखेंगे देयरफॉर फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को हम लोग पुट कर देते हैं 0 के, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की ये वैल्यू ट्रांसफर कर दो बेटा, देयरफॉर 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिल गया। तो 4x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 3, x इक्वल टू कितना मिल गया 3, ये 5 में 4। ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया 3/4। ओके ओके, अब आप यहाँ पे नंबर लाइन ले लीजिए। कुछ भी आपके पास इंटरवल नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे नंबर लाइन ले लेंगे और मान लेंगे कि ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट थे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। अब ये पूरे इंटरवल को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ये पॉइंट आ गया 3/4, तो कहीं 3/4 होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 3/4 है तो मतलब इस पूरे नंबर लाइन को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 इंटरवल यहाँ बन गया बेटा। देयरफॉर इंटरवल्स क्या बना बेटा, एक इंटरवल बना
माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3/4 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3/4, एंड दूसरा इंटरवल क्या बना 3/4 से लेकर के 8 तक, 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये मिल गया। तो ये दो इंटरवल हमें मिल गए। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से किस इंटरवल में यह दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। समझ में आ गया बेटा? तो हाउ टू चेक, अब यहाँ पे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जिसका जो एफ डैश है, एफ डैश एक्स, इसमें इस इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और 3/4 से छोटा कोई भी नंबर लेकर के आप इसमें रखो, इसमें रखो। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब पॉजिटिव आता है, तब इस इंटरवल में यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यदि छोटा आता है, 0 से छोटा यानी कोई निगेटिव नंबर आता है, तब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब आप काम करो कि 3/4 से कोई छोटा नंबर बता दो, 3/4 से कोई छोटा नंबर बता दो। 1/2, इससे बेटर मैं नंबर बता। अरे यार 1 मिनट, लाइट चली गई, चलो जल्दी भाई। मोबाइल क्यों नहीं चला रहे यार?